हेलो साथियों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 5, सातत्य तथा अवकलनीयता। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, इन सबके बेसिस पे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के केवल पहले एक्सरसाइज से ही हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है। वैसे इस चैप्टर में लगभग 5 से 6 एक्सरसाइज होंगे, मगर उसमें से जो पहला एक्सरसाइज है उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने की विधि को समझते हैं। बेसिकली इस पहले एक्सरसाइज में हमको ये जानना होता है कि कोई फंक्शन या कोई फलन सतत है या नहीं। सतत का मतलब इंग्लिश में इसे पढ़ा जाता है कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है। अब कंटिन्यूअस क्या होता है, आइए इसको एक ग्राफ से समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे। मान लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये हमारा हो सकता है, मान लेते हैं इसको, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस ये दो टर्म होते क्या हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज कंटिन्यूअस पे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने फलन देखा होगा कई तरीके का। हम स्टार्ट करते हैं जो आपका सबसे बेसिक फलन है। क्लास 10th में भी आपने देखा होगा, 9th में भी देखा होगा, जिसे आप लोग पॉलिनोमियल से पढ़े थे। आज उसे हम लोग फलन के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसे हम लिख रहे हैं एफ एक्स बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देख के क्या दिख रहा है भाई? ये है क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण का यदि आपने कभी ग्राफ सुना होगा या देखा होगा या जानते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये ग्राफ होता है आपका द्विघात समीकरण का। इसमें केस होता है। केस नंबर ये है कि ए हमेशा 0 से बड़ा होगा, तभी ये ऊपर के बना है। अगर ए छोटा होगा तो वो नीचे के साइड का बन सकता है। ठीक है। तो बेसिकली हमको उतना जानना नहीं है, हमको ये मतलब है कि ये एक ग्राफ है जिसका फलन है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। एक बार ध्यान से सोचिएगा, हमने जब इस ग्राफ को ड्रॉ किया, बनाया था, तो हम यहाँ से पेन स्टार्ट किए इस जगह से, और हम इस तरीके से एक बार में बिना पेन को उठाए इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। वैसे ये ग्राफ इतना ही नहीं है, ये ग्राफ ऊपर भी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट को टेंस करता है और इधर से भी इनफाइनाइट को टेंस करता है। मगर जितना हमने बनाया था, एक बार उस पर विचार करते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें कोई भी पेन उठाना नहीं पड़ा है, हमें एक बार भी पेन नहीं उठाना पड़ा। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि यह सतत फलन था। यह कैसा फलन था? सतत फलन था। क्यों? क्योंकि इसमें पेन नहीं उठाना पड़ा। अब ये तो बात आती है कि सर ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि पेन नहीं उठाना पड़ा। हाँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी ग्राफ को समझने के लिए कि वह सतत है या नहीं। ठीक है। अब कुछ और ग्राफ देख लेते हैं जो कि असतत है। जैसे इसी ग्राफ को हम असतत बना सकते हैं। हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक का फंक्शन कुछ इस तरीके से आया और यहां से वापस जा रहा है, मगर इस पोजीशन पे यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू हमको नहीं पता। जैसे कि मैं इसको दोबारा बनाता हूं, आपको दिखाता हूं। ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से है, यहां तक तो आया, यहां पर हमको पता नहीं था। इसके बाद हमें ग्राफ का वैल्यू पता है तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब जो चीज पता नहीं होता है वहां पे एक इस तरीके का व्हाइट बॉल बोला जाता है, इसे लगा दिया जाता है। व्हाइट बॉल या फिर हॉलो बॉल। ठीक है। ये खोखला होता है, ये खाली बॉल के जैसा होता है।
ये खाली बॉल का मतलब बेसिकली यही होता है कि यहाँ पे जो x होगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ x का मान होगा, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पे 6 होगा। तो बेसिकली ये जो जो भी ये हॉलो है या खाली है, ये बताता है कि ये जो हमारा फलन एफ एक्स है, इसमें यदि हम 6 डाल देंगे x के जगह पे, यदि हम x के जगह क्या डाल देंगे 6, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें आंसर नहीं मिलेगा, ये हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, या नो फाइनाइट, नॉट फाइनाइट बोल सकते हैं, फाइनाइट नहीं होगा। फाइनाइट नहीं होने का मतलब क्या होता है भाई? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। बेसिकली इसे हम लोग अपने अपने भाषा में समझे तो इसे कहते हैं कि यदि हम x के जगह 6 डालते हैं, ये x का मान डालते हैं, तो इसका मान हम नहीं निकाल पाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को समझिए, जब हम बना रहे हैं तो यहां तक तो ठीक आएंगे, इस पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद हमें या तो ये बॉल का मतलब बेसिकली यहाँ फंक्शन है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद से फिर यहां से ग्राफ स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी ग्राफ को क्या बोलते हैं? असतत फलन है ये। कैसा है फलन? असतत फलन है। असतत क्यों? क्योंकि इसको ग्राफ को बनाने के लिए हमको पेन को उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सतत और असतत का डेफिनेशन ग्राफ के विधि से। ठीक है, अब आते हैं कि क्या हम क्वेश्चन को हमेशा ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे? जी नहीं, ऐसे करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? तो कोई विधि होगा। हाँ, अभी भी एक तो ग्राफ विधि हो गया, उसके बाद अभी भी हमारे पास दो विधि बचा है, जिससे हम बताते हैं कि कोई फलन सतत है या नहीं है। वैसे इसे दो विधि ना कह के हम एक ही विधि बोलते हैं, एक ही विधि के दो रूप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिएगा कि जो भी हम लोग सतत की जांच करते हैं, हम हमेशा केवल एक पॉइंट पे जांच करते हैं। क्लियर है? किसी भी फलन का सतत, किसी भी फलन का सतत जब हम चेक करेंगे तो एक बिंदु पे चेक करेंगे, एक बिंदु पर हम केवल अभी चेक करते हैं सतत। ठीक है, सतत एक बिंदु पर। ठीक है भाई, अब देखिए सतत एक बिंदु पे चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए वो बिंदु था x का बराबर a, जैसे वहां 6 था वैसे यहाँ पे a है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि आपका फलन है एफ एक्स, आपका फलन मान लेते हैं कि एफ एक्स था। अब एफ एक्स का कुछ नाम रहा होगा, मान लेते हैं केवल एफ एक्स फलन था, और इसको चेक करना था कि ये x बराबर a पर सतत है कि नहीं। तो बस इसके लिए हमको तीन चीजें देखना होता है। सबसे पहला चीज क्या देखना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो ये देखना होता है कि एफ एक्स में यदि हम वो पॉइंट जो बिंदु था उसे डाल देते हैं, तो ये आंसर आता है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट, ये आपका जो भी है, ये आंसर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो सही है, इसका मान आना चाहिए। ठीक है, इसका मान आना ही चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है आपका? दूसरा पॉइंट हो जाता है कि उसी जगह पे लिमिट का मान भी आना चाहिए। लिमिट का मान, जिसे सीमा पढ़े थे, सीमाएं क्लास 11th में, तो उसी जगह पर उस फंक्शन की सीमा भी आना चाहिए। ठीक है, सीमा ये भी परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, तो दो पॉइंट तो ये हो गया। तो तीसरा पॉइंट क्या है? अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो फलन का मान और जो सीमा वाला मान, लिमिट वाला मान, ये दोनों आना चाहिए। वो तो ठीक था, लेकिन बराबर भी आना चाहिए। समझे आप लोग? आना तो चाहिए, साथ में कैसा आना चाहिए भाई? साथ में साथ ये बराबर भी आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो मेन फॉर्मूला है।
यही तो मेन फॉर्मूला है जिससे हम लोग पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या क्या करना होगा फिर से सुन लेते हैं। पूरे क्वेश्चन को यदि आपको चेक करना है कि वह आपका फलन सतत है या नहीं, तो उसके लिए आपको दो तीन केस करने होते हैं। कौन कौन सा काम करना होगा? स्टेप वन, ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। स्टेप वन में आपको फलन को चेक करना होगा कि वह वहां पे आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। स्टेप टू में आपको उस फलन का वहीं उसी जगह पे क्या निकाल लेना होगा? लिमिट निकाल लेना होगा। और उसके बाद हमको पता चलेगा कि वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हो गया दो बिंदु, ठीक है। और जो तीसरा बिंदु है, तीसरा पॉइंट है, वह यह बताता है कि वो जो आंसर आ रहा है वो दोनों बराबर भी होने चाहिए, वो दोनों बराबर भी आने चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट यदि आप ध्यान दे देते हैं तो बस अब आपका सतत वाला कोई भी प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये जो भी फॉर्मूला लिखा गया है, इस पे थोड़ा सा और हम लोग विचार करते हैं। ये फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है, उसे भी हम आपको समझा देते हैं। फॉर्मूला सेम ही है। फॉर्मूले को लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू a के ऊपर थोड़ा सा माइनस का चिन्ह है, फिर बराबर में लिमिट x टेंस टू a के ऊपर प्लस वाला चिन्ह है, और फिर बराबर में लिखा गया है f ऑफ a। तो इसे भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न में इसका भी आवश्यकता पड़ जाता है, ठीक है। तरीका यही ये भी है। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो ये दोनों बराबर है, बस ये थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है। इसके लिए हमें दो चीज निकालना पड़ता है, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू। इसके लिए हमें तीन टर्म निकालने पड़ते हैं और तीनों को क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ, हमें समझ में आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो फिर बड़ा हो गया, ये तो लेंदी होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में यही लगा सकते हैं आप लोग, इससे बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं कुछ उदाहरण लेके, जैसे कि हम लोग एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। बेसिकली आपको क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहला उदाहरण हम लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। उदाहरण नंबर 1 में बोल ये रहा है कि x बराबर 1 पर फलन fx बराबर 5x प्लस 20 के सातत्य की जांच कीजिए। मतलब ये है कि हमारे पास प्रश्न जो है उसका जो फलन है fx बराबर 5x प्लस में 20 है, इसको आपको जांच करना है कि ये सतत होगा किस पर? x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर जांच करना है। कौन सा तरीका लगाएंगे? अभी हम लोग पहला लगाएंगे। तो दूसरा तरीका कब लगाना है? देखिए दूसरा तरीका भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका जहां लगाना है वहां हम आपको बताएंगे। पहले हम पहले तरीके से लगाते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे फंक्शन का मान। किस जगह पे? जहां पे चेक करना है। कैसे निकाला जाता है? जहां भी x था वहां पे जो बिंदु चेक करना है वही पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू 1 5 और प्लस में 20 आ गया 25। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमने क्या किया फिर से सुनिए। पूरे जो क्वेश्चन था उसमें x के जगह 1 डाल दिया, तो इसे बोला जाता है फंक्शन ऑफ a या फलन ऑफ a। a का फलन, एक का फलन, सॉरी एक का फलन, ठीक है। फलन का मान जब x बराबर 1 था, तो ये मिल गया आपका। अगला काम क्या करना था? हमें दो काम करना था ना। दूसरा काम क्या करना था? लिमिट निकालना था। लिमिट कैसे निकालते हैं? याद करिए क्लास 11th, ठीक है। लिमिट क्या है? किस पे? 1 पर। किसका? फंक्शन का या फलन का, ठीक है भाई। x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है? फलन का मान है 5x प्लस 20।
एक्स की जगह क्या डाल देंगे, एक्स की जगह 1 डाल देंगे, तो बस इसी को कहते हैं लिमिट लगाना। तो आया ये भी क्या भाई, देखिएगा 25। मतलब हमने जब लिमिट एक्स टेंस टू 1 निकाला अपने फंक्शन के लिए, तो हमें मिला है 25। ठीक है, तो यदि ध्यान से देखें तो समीकरण 1 और 2 में, यहाँ देखिए हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण, आप लिख लीजिएगा, तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या दिख रहा है कि फलन 1 पर और लिमिट एक्स के एक्स 1 पर कितना आया, 25। मतलब ये तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो इसका मतलब कि यह फलन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह फलन फलन एफ एक्स बराबर, एक मिनट, 5x + 20 सतत है। ठीक है, फलन एफ एक्स बराबर 5x + 20 x बराबर 1 पर क्या था, सतत है। ठीक है, तो हमको ये चेक करना था और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, उदाहरण नंबर 2 पे। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 पे, तो चलिए अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण नंबर 2 में दिया है कि जांचिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर 5x² + 10 x बराबर 0 पर सतत है या नहीं। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एफ एक्स बराबर में 5x² और प्लस में 10, और किस पे चेक करना है, x बराबर 0 पे। इसका मतलब ये a का मान है, a बराबर 0, x बराबर 0, ये किसका मान है, a का मान है। ठीक है, क्या क्या करना था, हमने क्या बताया था आपको, दो काम करना था। पहला काम कि फंक्शन का मान निकाल लीजिए, किस पे, a पर, x बराबर a पर, और a का मान 0 है। तो हम लोग पूरा एकदम उसी तरीके से काम को कर रहे हैं जैसा कि हमने पीछे देखा था। तो 5 × 0 0 और प्लस 10 आया कितना, 10 आ गया। फलन का मान क्या आ गया, 0 पे 10 आ गया। ठीक है, इसे समीकरण 1 कर लेते हैं। आगे आते हैं, दूसरा काम क्या था हमारा, दो टर्म निकालने थे, दूसरा काम था लिमिट निकालना। ठीक है, लिमिट किस पे निकालेंगे, जहाँ चेक करना था 0 में। ठीक है भाई, फंक्शन का मान बराबर में लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0। एक बार पूरे फलन को लिख लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद वहां पे लिमिट लगाते हैं। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जहां जहां x होता है वहां वहां 0 को पुट कर देना होता है। ठीक है, हाँ आ वही रहा है, आप लोग ये बोल रहे होंगे कि कोई फायदा दिख नहीं रहा है, आ वही रहा, तरीका यही होता है लिमिट लगाने का। ठीक है, अब ये आ गया आपका एफ एक्स बराबर भी 10, लिमिट भी एफ एक्स का 10। तो हम क्या कहेंगे, फिर वही बात जो ऊपर कहे थे कि समीकरण, ठीक है, एक तथा समीकरण 2 से, समय एक तथा समीकरण 2 से हम क्या कहेंगे कि f बराबर 0, f ऑफ 0 बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स बराबर 10। ठीक है, ये सब क्या आया हमारा, 10 आया है, दोनों का मान क्या आ गया है, 10। तो हम क्या कहेंगे, अतः, हम कह देंगे अतः, अतः फलन एफ एक्स बराबर 5x² + 10 x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन करने का तरीका। सतत क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, दो तरीके। ठीक है,
अब बात आती है कि सर दूसरा वाला तरीका कहाँ लगाना है। हमने तो एक ग्राफ दिखा दिया, एक लिमिट और फंक्शन का मान दिखा दिया, तीसरा भी था कुछ, क्या था, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, ए पर माइनस का चिन्ह था, फिर था लिमिट x टेंस टू ए पर पॉजिटिव प्लस का चिन्ह था, और फंक्शन का मान। तो आखिर इसको कहाँ यूज करना है ना। बात आती है कि आखिर इसको यूज कहाँ करना है, ये दिया क्यों गया है। ये दिया गया है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसका यूज तो हमने किया ही नहीं, फिर भी हमने दो तरीके के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है भाई। तो इसका जो यूज है वो हम अगले लेक्चर में बताते हैं आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।